गुड मॉर्निंग मीनू सिंह। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से आ गए एक और प्यारी सी जादुई सुबह लेकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। खुश रहो। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो मीनू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी ये जो हमारा जो चैंटिंग चल रही है ओम की, इसके ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये हमारा है थर्ड थर्ड आई का जो है हमारा सेंटर, उसकी चैंटिंग है ओम। तो आज हमारा सेकंड हो गया, कल कल और हम करेंगे फिर हमारा लास्ट सेंटर क्राउन चक्रा, बस एक आएगा। और धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे लगता है फील में आना शुरू हुआ ना कि भाई सारी जो ब्लॉकेज खुल गई है धीरे धीरे, एकदम ऐसा लगता है कि खुले आसमान की तरह हम हो गए, आजाद पंछी हम हो गए। इस तरह की फीलिंग्स आती है जब हमारी चक्रास की जो ब्लॉकेज है वो सारी निकल जाती है। और ये थर्ड आई जो हम अभी जिसके ऊपर अब अपनी चैंटिंग कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको करने से क्या है, हमारा एक विजन जो है वो क्लियर होता है। थोड़ी सी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बदलती है, हमारी अवेयरनेस हमें बहुत आती है थर्ड सेंटर के, थर्ड आई के ऊपर काम करने से। और लास्ट में हमारा ओम आएगा, उसको ऊपर करेंगे अपनी वर्किंग, तो बहुत मजा आने वाला है। और ये सारी प्रैक्टिस फिर खुद बैठ के धीरे धीरे करने वाली है डेली, कि हर रोज मॉर्निंग में बैठ जाएं 10 मिनट और कोई भी अपना साउंड लगा लें, और फिर फर्स्ट सेंटर से लेके और लास्ट वाले सेंटर के ऊपर हमें अपना काम करना है। और जैसे डीप ब्रीदिंग करके उस सेंटर के ऊपर फोकस हम वहां पर करेंगे, ताकि वहां पहुंचने में इजी हमें हो जाए। और सारे साउंड्स हमें मालूम है कि कहाँ पर हमारा हम है, लम है, यम। इस तरह से करके 3 3 बार वहां से साउंड निकाल कर चेंट करेंगे, और फिर अपने आखिरी सेंटर तक हम आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये सारी चैंटिंग, मतलब सेंटर्स के ऊपर, अपनी चक्रास के ऊपर काम करते रहे ना, तो लाइफ वैसे ही हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि भाई सब चीजें जैसा सोचते हैं वैसा वैसा हम कर पाते हैं। हमारी जो एफर्मेशन है या हम मैनिफेस्ट जो करते हैं, उसमें हमारी वो थोड़ी सी पावर जो है वो हमें सपोर्ट करती है कि यस आई कैन डू दिस। चलिए, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है सबकी? कुछ किसी की शेयरिंग है तो आइए। अगर किसी का कुछ भी एक्सपीरियंस चल रहा है, टू डू लिस्ट बनाकर किसी को कुछ काम होते हुए दिख रहे हैं, और भी किसी भी चैप्टर से जो जो हर रोज रीडिंग हम करते जा रहे हैं, सब में से अगर किसी में कुछ हेल्प मिलनी शुरू हो गई है हमें, तो हम शेयर कर सकते हैं। और आज का वैसे भी हमारा जो आज चैप्टर है ये, कि भाई हम पूरे यूनिवर्स को, कि भाई एक एक कण को कैसे थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा आज का ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, कि हर चलते फिरते कदम के साथ कैसे हम अपने धन्यवाद की, थैंक्स गिविंग की या फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट जरा। आप लोगों के वहां पर भी सबके पास बारिश हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है और आज ओले भी गिरे हुए हैं, मतलब ओले पड़े हैं मैंने खूब जोर के। हाँ, खूब अच्छे से ओले गिरे हैं। तो आज ये हमारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जो है ये अपने जलवे थोड़े से दिखाने लगी है, इसलिए सब ब्लिंक कर रही हैं लाइट्स यहाँ पर। अब देखते हैं, बट हमारा सेशन तो बढ़िया ही जाने वाला है। चलिए, ओके। आओ वाओ, चंडीगढ़ में भी बारिश है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है ड्राइनेस हो गई थी सब तरफ, और जरूरत भी थी इसकी, बारिश की। मुझे खुद भी, मैंने उठ के आज गार्गल्स वगैरह सब किए, इट्स पेनिंग। मजा आ रहा है लेकिन इसमें भी।
चलिए, तो अभी ये जो हमारी कल की जो प्रैक्टिस थी कि भाई कितने ऐसे काम हमारे होते हैं कि हम करना चाहते हैं, बट या तो हमारा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा दिमाग उस काम को करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हमें लगता है कि हाँ वो काम करने में पता नहीं किया जाए कि नहीं किया जाए, किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है उसको हम करें या नहीं करें। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक तरह से ना पैदा हो जाते हैं, तो वो वाले काम हमें अपनी टू डू लिस्ट में करने हैं, या फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि हाँ इनको करने से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट कामों की हमें लिस्ट बनानी थी कल। तो सब लोगों और इसमें क्या था कि भाई लिस्ट बना के हमें उसके ऊपर विजुअलाइज भी करना है कि हमारा विजुअलाइजेशन उसके ऊपर हम कर रहे हैं, और इस तरह से हम एक अपना थॉट प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा काम हो ही गया है। क्योंकि हमारा ये जितनी भी प्रैक्टिस है ये सारी यही कहती हैं कि हमें कुछ भी करना है, कुछ सोचना है, कहीं जाना है, कोई बड़ा हमारा काम होना है, या फिर हमने किसी काम के होने के लिए मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो उसमें क्या पैटर्न है कि भाई सोचो, लिखो और उसको इस तरह से विजुअलाइज करें ताकि भाई ऐसा फील आ जाए कि वो काम हमारा हो चुका है, और उसके लिए खुशी फील करनी है कि किस तरह से जब वो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे उसके पूरा होने से खुशी मिलेगी। तो वैसे ही हमें फिर धन्यवाद भी देना है, क्योंकि धन्यवाद हमारी इस पूरी ट्रैवलिंग का सबसे मेन टूल है कि जितना ज़्यादा हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद करके चलते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से, सुंदरता से हमारे सारे काम होते जाते हैं। और अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भई ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये कितना पावरफुल है कि जस्ट एक थॉट हमारे माइंड में आया और वो काम होना शुरू हो गया है, या फिर उसके ग्लिम्स हमें दिखने लगे हैं। जैसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आने शुरू हो जाते हैं कि अरे वाह! आज तो हमने ये प्रैक्टिस की थी, आज ये हो गया। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि भई यूनिवर्स इतना पावरफुल है और साथ में वो हमें अपने साथ लेकर चलता है कि भाई जितनी पावर मुझ में है उतनी ही पावर आपके अंदर भी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हर मोमेंट के लिए प्रेज़ेंट रहना है और कृतज्ञता की फीलिंग में रहना है। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि हम अगर अहोभाव में रहते हैं और ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो कैसे ये यूनिवर्स बैठे बिठाए और ऐसी स्पीड से हमारे सब काम करने में हेल्प करता है। अभी परसों जैसे हमारा जो चैप्टर था मैजिक चेक वाला, उसमें शेयरिंग भी आई थी बहुत अच्छी, मीनू सिंह आई थिंक आपने डाली थी वो। आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा फील हुआ है उसमें तो। हेलो, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Yes, Menu Singh, you can speak now. हाय। एक्चुअली उस दिन ऑल ऑफ सडन मैं एब्सेंट थी मॉर्निंग में, लेकिन मैंने हेलो। आपका थोड़ा हाँ सा जी, वॉइस में मुझे सुनते डिस्टरबेंस सुनते है मेरे को आई एक थॉट थिंक। आया कि सडन मतलब मैं सोच ही रही थी और मैं हेलो, हाँ जी। आई एम ऑडिबल। यस यस। तो मैं मतलब पहले आपका सेशन पूरा सुन रही थी, बहुत ही मन से, मतलब आंखें बंद कर हुई, बहुत इंटरेस्ट लेके। तो जस्ट मेरे को जैसे आपने उसमें बताया कि चेक भरना है, ये भरना है, तो मैं मतलब उसमें ना मतलब यूनिवर्स की तरफ बहुत मतलब अट्रैक्ट हुई, क्या हुई, तो मतलब मेरे को फीलिंग्स ही आई कि हे यूनिवर्स, मेरी भी कोई ब्लेसिंग्स है वो भी फुलफिल करना। तो ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 2500 ब्लिंक हुए। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुमने मुझे कुछ सेंड किया है? कह रहे नहीं, मैंने नहीं किया है, मे बी किसी ने, तुम्हारे ब्रदर ने भेजे होंगे, मेरे पापा ने भेजे होंगे। मैंने नहीं, अगर कोई ऐसे भेजते हैं तो फोन करते हैं तुम्हारे पापा हमेशा, लेकिन मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने मेरी ना ब्लेसिंग को सुन लिया है। और ऑल ऑफ सडन मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये जैसे परमात्मा ने ना मेरे को न्यू ईयर पे एक गिफ्ट भेजा है। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई और मतलब मेरे को ऐसा लगा पूरे घर में ना एक बहुत अच्छी वाइब्स आ गई कि ये आज तो मेरी ना यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से सुन ली है कि नए साल पे मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ वाकई में या तो हो सकता है, अभी तुम्हारी शायद लाओ मैं भी चेक भरूंगा। तो कहते हैं अभी मैं प्रिंट आउट लेने चलता हूँ, चलो तुम्हारे साथ।
एक चेक तुम भरो, एक मैं भरूँगा। तो फिर हमने उसी टाइम फिर हम लोग गए, चेक हमने किया और फिर वहाँ से मेरे मन में एक थॉट आया कि जो हमको यूनिवर्स ने दिया है उसमें से कुछ हमें ना आगे भी डोनेट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे पास में मंदिर है, श्री राम मंदिर, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग बैठते हैं। गरीब नहीं कहूँगी, इवन मैं तो कहूँगी हम भी हैं, परमात्मा से माँग रहे हैं, हम सभी गरीब हैं। हम सब अपनी-अपनी झोलियाँ लेके बैठे हुए हैं कि सबकी विशेस पूरी हो जाए। तो मेरे मन में थोड़ा-सा थॉट आया कि मुझे जो भगवान ने दिया उसमें से मुझे कुछ देना चाहिए। तो मैंने वहीं से ही कुछ ईटेबल्स चीज़ें खरीदी और कुछ मनी लेके उन लोगों को दे के आई। तो मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी कि वाक़ई में ये सब चीज़ मैजिक होता है। तो ये मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस रहा और बहुत वंडरफुल था, अमेज़िंग था। हमारे घर में भी मतलब बहुत अच्छा लगा उस दिन। एक तो न्यू ईयर था, वैसे ही सब बहुत खुश-खुश थे। तो मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो गई, मतलब ऐसा लगा मुझे। तो इट जस्ट बिकॉज़ ब्यूटीफुल। ऑफ यू। थैंक यू दीदी। तो ये ना बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, और आपने ना जो सर्कल एक बनाया है ये बहुत अच्छा था कि भाई आपको कुछ अच्छा मिला, और साथ हाँ के जी, साथ में जो आपने आपके मन में आया कि भाई आपको एक खुशी मिली है तो आप उसको बांटने भी निकली हैं। तो ये होता है मेन एक पर्पस के भाई आप कितना अच्छा सर्कल बना पाते हो, ताकि जितना अच्छा आपने वो एक क्रिएट किया ना, अपने आसपास माहौल हाँ क्रिएट किया, अपनी अच्छी गुड फीलिंग्स अपनी डाली किसी भी काम के होने में, तो हाँ जी, ये चीजें बहुत मल्टीप्लाई होकर आती, मतलब मैं कहती हूँ कि यस दिस इज द रियल थॉट, कि हमें जब खुशी मिल रही है तो उस खुशी को सिर्फ और सिर्फ अपने पास नहीं रखना है। जब हम उसे बांटते हैं तो हर तरफ से जितने लोगों के साथ वो खुशी बांटी है उतने ही मल्टीप्लाई होके वो सब ब्लेसिंग्स हमारे पास पलट कर आती हैं, और वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, नॉट ओनली मनी, वो किसी भी तरह से आपके बिल्कुल। लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें आंख खोलकर देखने की जरूरत है, और हमेशा पॉजिटिव रहें कि भाई हाँ, और परमात्मा को, यूनिवर्स को, इस एग्जिस्टेंस को, कि जो कण कण हमारा सुनता है हर पल, के लिए हाँ हम जी, अपनी कृतज्ञता रखते हैं तो ये काम वैसे ही होते रहते हैं। तो आपने जो भी किया दैट्स वंडरफुल। तो थैंक यू दीदी। देखिए लाइफ इज ब्यूटीफुल कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, हर तरफ से देखिए कहाँ कहाँ से खुशियां आपकी तरफ आएंगी। तो थैंक यू दीदी, ब्यूटीफुल जस्ट शेयरिंग। बिकॉज़ ऑफ यू, मतलब इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई कांट एक्सप्रेस, इवन मेरे हस्बैंड को मतलब इतना बिलीव नहीं था। तो उस दिन वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बताया और इवन मुझे कहा कि तुम मेरे फ्रेंड को बताओ कि तुम क्या क्लासेस ले रहे हो और जो भी चीज़ है उनको समझाओ। मतलब उनको भी लव वाला जो आपने एक चार्ट भेजा था हमें, वो भेजा, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें आप भी फ़ॉलो करो, कि मेरी वाइफ़ ने जस्ट अभी सेशंस लेने स्टार्ट किए हैं और मेडिटेशन वगैरह करती हैं। तो मतलब ये है कि पॉज़िटिविटी अगर हम स्प्रेड करते हैं तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा लगता है लोगों को भी कि हाँ, कुछ अलग चीज़ है जो हम तो सारे दीन दुनिया में घूमे रहते हैं। बट लेकिन कोई चीज़ हमारा हाथ पकड़ के कोई अच्छी चीज़ बताए तो हमें सीखनी चाहिए, पिक करनी चाहिए। तो मतलब मुझे भी एग्जैक्टली। लगा कि मैं भी एक इस चीज़ का पार्ट बन गई हूँ और आज मैंने भी कुछ एक अच्छा काम किया कि लोगों को नहीं, जोड़ा। जब हमारी ना विचार, हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं, हमारे दिल में कुछ करने की एक फीलिंग रहती है, तो ये पूरा जो यूनिवर्स है ना ये हमेशा बोलता है ना कि भाई जैसे मम्मी पापा होते हैं कि भाई जब बच्चा एक चलना नहीं आता है हाथ पकड़ के चलते हैं, एक तरफ से मम्मी ने पकड़ा, एक तरफ से हाँ पापा ने, जी, कि भाई बच्चा गिर नहीं जाए हमारा। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स है कि भाई आप सोचो तो सही चलने की, आपके मतलब हजारों लोग मिल जाएंगे, ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है आपका हाथ पकड़कर चलाने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत दीदी। बढ़िया, आप जा रहे हो ऐसे ही करते रहिए, और ऐसे ही थैंक यू खुशियां दीदी। बांटते रहिए बस। थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो देखिए ये सब है ना हमें, कि भाई हम कितना अवेयर होकर हर चीज को देख पाते हैं, हर चीज दिखती है बशर्ते कि हम उन सब चीजों के लिए कितना तैयार हैं अपनी जिंदगी में। और जो इन्होंने किया कि भाई हाँ, अमाउंट आया और साथ के साथ एक फीलिंग आई कि भाई चलो खुशियां मिलती हैं तो इसको बांटते हैं। तो हमने क्या किया, इतना अच्छा एक एनर्जी फ्लो बनाया ना, कि जितना हमने अपना एक वो क्वांटम फिजिक्स के अगर हम लॉ के अगर अकॉर्डिंग देखें, तो जितना अच्छा एनर्जी हमारी जा रही है उतना ही या फिर उससे ज्यादा पलटकर हमारे पास भी आ रही है। तो ये हमारा जैसे मनी वाला चैप्टर था तो उसमें यही बात की थी कि भाई मनी एक एनर्जी है,
और उसके ऊपर हम कितनी अपनी कृतज्ञता डालते हैं या उससे कितना प्रेम देते हैं, उसी स्पीड से या फिर उससे डबल ट्रिपल स्पीड से वो हमारी तरफ आता है। और इन्होंने क्या किया कि भाई इनके पास आया मनी एक खुशी लेकर आया, इन्होंने बच्चों के साथ बांटा, वो बच्चे खाकर वो खुश होंगे कि भाई हाँ नए साल पर कोई आया है जिसने उनको कुछ भी खाने पीने का दिया। तो बच्चों की जो खुशी है वो एक ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती हैं। और वो किस तरह से काम करती हैं वो हम देख ही सकते हैं कि हाँ दिन पर दिन हम पहले कितना नेगेटिव रहते थे, हर चीज में हमें सबके ऊपर गुस्सा आता था। तो ये सब चीजें हमारा लाइफ के चेंज होने का कि भाई पैटर्न हमारा बदल गया है, अब हम हमेशा पहले से खुश रहने लगे हैं। तो बहुत अच्छा है, सब लोग ऐसे ही करते रहिए, खूब मजा आएगा, सबको आगे आगे चलते रहेंगे और लाइफ ऐसे ही और ज्यादा सुंदर हमारी होती जाएगी। चलिए आज का हम अब अपना चैप्टर रीड शुरू करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा ये है, ये देखिए। अभी पिक्चर देखने से क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है अभी क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये है रेत यहाँ पर दिखाई है और यहाँ पर सारे में कदम दिखाए हैं, फुट स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स बने हुए हैं और सब जगह जादू बिखरता जा रहा है कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं वहां वहां पर हर कदम के साथ जादू बिखर रहा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है कि भाई किस तरह से हम आज नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे और हर बढ़ाते हुए कदम के साथ कि भाई आज पढ़ते पढ़ते आज हमारा ये 19वां चैप्टर भी आ गया, तो ये भी हमारे लिए कदम जैसे बढ़ाने जैसा है कि कैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और जीवन के हर कदम पर जादू बिखरता जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर्स को पढ़ने वाला एक कि भाई हाँ हमने कदम कदम बढ़ाए और हर तरफ सुंदरता आ गई है। आज जो है कि भाई हाँ चलते हुए वॉक करते हुए कैसे हम अपना धन्यवाद दे सकते हैं, ये पूरी रीडिंग आज की हमारी उसी के ही ऊपर है। तो 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो हमने अपनी एक पहले रीडिंग में लिया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि उनसे अगर कोई पूछे कि भाई आप जो इतने बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हो, इतनी इन्वेंशंस आप करते हो, इतने सक्सेस आपको मिलती हैं, तो आप उसका श्रेय किसे देते हो? तो आइंस्टाइन का ये कहना है कि भाई मेरी लाइफ में आज तक जितने भी लोग आए हैं या फिर कहें कि इस धरती पर जितने भी लोग आज तक हुए हैं और जिन्होंने मेरे काम को होने में मेरी मदद की है किसी भी रूप में, कि भाई मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी लैब में बैठा हूँ, कोई आया है, प्यून आ गया, उसने मुझे चाय लाकर पिला दी, तो वो उसको भी धन्यवाद करेंगे। और उसको धन्यवाद बोलने से क्या होगा कि उस चाय को बनाने में जितने लोगों ने, पीछे 100 लोगों की जो मेहनत होती है कि कहीं पर से चाय पत्ती आएगी, दूध आता है, पानी आया, चीनी आई, 100 लोग होते हैं हर काम को करने में पीछे, तो उनका एक धन्यवाद उन 100 लोगों तक भी पहुंचता है। तो इसी तरह से उनकी लाइफ में कि भाई लैब में हजारों तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं या कुछ भी उनके टूल्स होते हैं, हर चीज के लिए वो धन्यवाद देते हैं। तो कहते हैं कि मेरी ये जो सफलता है इसका श्रेय जो है कम से कम 1 लाख लोगों को जाता है, जिनके कंधों पर खड़े होकर मैं अपने काम कर पाता हूँ। तो वो अपने हर कदम बढ़ाते हैं कि भाई मेरा जब भी कुछ भी मैं काम करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में जुड़े हुए हर इंसान को धन्यवाद देता हूँ और उसकी वजह से मुझे ये सफलताएं मिलती जाती हैं। तो इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, देखिए क्या कहते हैं। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादू अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं।
आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि ये उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सैकड़ों का सेकंड्स का सेकंड्स का सेकंड्स उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड 1921 टू 1994 लेखक। आज हम क्या कर रहे हैं कि कम से कम इन्होंने बोला है कि कम से कम 100 बार तो हमें थैंक्स गिविंग करनी ही है, कम से कम 100 बार धन्यवाद हमें बोलना है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमें सिर्फ आज के जो हमारे 24 घंटे हैं उसमें हमारे पास कितना टाइम है, 86,400 सेकेंड्स हमारे पास है कि भाई एक धन्यवाद बोलने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो हम क्या कर सकते हैं, आज पूरा दिन बैठ जाए और जितनी बार हम बोल सकते हैं उतनी बार हमें अपनी कृतज्ञता देनी है। तो ज्यादा हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 बार हमें करनी ही करनी है। ये जो रीडिंग है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे अपनी सफलता के बारे में। उन्होंने बोला कि मैं तो जीवन में हर कदम पर धन्यवाद देता हूँ कि भाई मान लो मैं कोई भी सामान यूज कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई आ रहा है, मुझे किसी ने खाना खिलाया, मेरे एक साथ एक्सपेरिमेंट में कौन लोग आए या फिर किन के कंधों पर खड़े होकर मैं ये सब काम कर पाया हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में जुड़े हुए हर इंसान का धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से मुझे एक पावर मिलती है और मैं इतने बड़े अपने एक्सपेरिमेंट सारे कर पाता हूँ। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि हम कितना थैंक यू वेरी एक मच। थैंक्स गिविंग की, धन्यवाद की फीलिंग में हम रह सकते हैं और हम बोल सकते हैं। तो आइंस्टाइन के जो लाइफ के जो अनुभव जो हैं उनके उनके ऊपर ये है हमारी आज की प्रैक्टिस। और वो कहते हैं कि भाई हम हर कदम चलते हुए जितनी बार हम ज्यादा धन्यवाद देते हैं तो एक धन्यवाद हमें इस जीवन की एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। आगे देखते हैं और क्या बताया इन्होंने। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो जादुई कदम की प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई कुछ भी, कि भाई कहीं पर भी हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल अभी की अभी जैसे हम सेशन से सपोज खड़े होते हैं तो हम खड़े होकर जब चलना शुरू करेंगे कि भाई रूम तक जाना है या किचन जाना है या वॉशरूम जाना है, तो अपने हर बढ़ाते हुए कदम के साथ हमें आज धन्यवाद बोलना है। तो जादुई कदम उठाने के लिए जब आप एक कदम बढ़ाते हैं और आपका पैर जमीन को छूता है तो हमारा मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। शब्द वाक्य में ही जादुई है। जैसे भी लगा कि हाँ ये तो काम बड़ा मुश्किल है, इसको करना बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ही मन में ये फीलिंग आई कि हाँ धन्यवाद देना है, जैसे ही मन में ये फीलिंग आई और वैसे ही लगता है कि अरे वाह ये तो बड़ा काम आसान हो गया है, इसको करने में तो बहुत आसानी है, आराम से मैं पा सकती हूँ इसे। तो आज क्या कर रहे हैं हम, एक कदम बढ़ाया धन्यवाद बोला, दूसरा कदम बढ़ाया धन्यवाद बोला, मतलब कि चलते फिरते जैसे सांस लेना जरूरी है ना, इतना जरूरी हमारा ये धन्यवाद हम बना ले
तो रात तक लगेगा कि हाँ कितने हमारे पाँव जो ऐसे बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए हैं। और चलते चलते जब ये फीलिंग आती है कि हाँ कैसे हम हर कदम के साथ इसे बोल पा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं या मन मन में सोच रहे हैं, ऐसे लगेगा बिल्कुल हवा के ऊपर तैरते हुए हम जा रहे हैं। इतना हल्कापन इसे फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी कंसंट्रेशन हमारे कदमों के ऊपर चली गई। और जितना ज़्यादा ध्यान में हम इसे करते हैं, जितना ज़्यादा ध्यान से हम चलते हैं, उतना ही ज़्यादा हल्कापन हमें महसूस होता है। और ये बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है। मतलब जैसे मैं तो जब भी करती हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल बस कदम ऐसे ही सिर्फ डोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लहराते हुए फीलिंग आती है कि हवा में लहराते हुए और आगे तैरते हुए आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत मन खुश होता है इसको करने में, क्योंकि एक अंदर से निकल कर आता है कि कैसे जैसे ही एक कदम बढ़ाया और दूसरा कदम बढ़ाया और धन्यवाद बोला, तो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर और जितना भी, कि भाई पूरी धरती माता के लिए हमने अपना धन्यवाद दिया है। कि उस धरती के अंदर कितने कण समाये हैं, कितना नीचे फिजिक्स के अंदर अगर डिटेल में जाएं तो इस धरती के अंदर हमारा एक धन्यवाद बोलने से हम पूरी इस पृथ्वी को धन्यवाद बोल रहे हैं। वो इस अर्थ के अंदर जितनी भी जादू समाये हैं, जितने निहित हैं इस धरती के अंदर जादू, हम हर एक उस कण को जादू बोल रहे हैं अपने बढ़ाते हुए हर एक कदम के साथ। कि भाई चाहे अब सारी एग्जाम्पल्स आ गए हैं इसमें, चाहे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे हम अपना ऑफिस जा रहे हैं, कार के लिए जा रहे हैं, पार्किंग के पास हम जा रहे हैं, इवन हम लोग एयरपोर्ट भी जा रहे हैं, तो सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने मन में आज ठाना हुआ है कि मैं तो हर कदम के साथ आज धन्यवाद ही बोलूंगी। कि भाई मुझे कम से कम बात करनी है किसी से, सारा मेरा फोकस सिर्फ थैंक्स गिविंग के ऊपर है। तो आज शाम तक देखिएगा ऐसे लगेगा पता नहीं कहाँ हम जन्नत की सीढ़ियां चढ़कर और उसके पार आ गए हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। आगे देखते हैं इसमें। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। ये यदि जैसे अलादीन का हमने जैसे सबने एनिमेशन मूवी देखी होगी या कार्टून्स आते थे सब देखे होंगे, तो ये इस तरह की फीलिंग आती है। अलादीन का जो दिखाते हैं कि वो जादुई गलीचे पर बैठा और जहां उसे जाना होता है वहां पर वो चला जाता है। तो वो जादुई गलीचा बेसिकली है क्या? वो यही है कि भाई आपने सब सिर्फ सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना है, और जैसे ही सोचा और थैंक्स गिविंग की, चलना शुरू किया, तो इस तरह की फीलिंग अंदर आती है कि हाँ मेरे कदमों के नीचे जादुई गलीचा है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो चलने में भी फील आती है कि हाँ जैसे इस यूनिवर्स ने मेरे नीचे एक बहुत ही अच्छा एक मैट बिछा दिया है, और जहां भी जाना है उड़ते हुए लहराते हुए वहां तक हम जा सकते हैं। बहुत ही इस प्रैक्टिस को करने में, अपने चलने के ऊपर, अपनी फील करने में कि हाँ कैसे हम बिल्कुल हवा के झोंके की तरह अपने आप को फील आती है, तो खुद के ऊपर प्यार आता है इस प्रैक्टिस को करते हुए। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गत में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। हालांकि आपको क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा
और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। हाँ, तो ये जो प्रैक्टिस है कि भाई इन्होंने बता दिया कि हमने सिर्फ 90 सेकंड दिखाया है। 90 सेकंड मतलब हमारा 1.5 मिनट हो गया कि अगर हम 1.5 मिनट चलकर और थैंक्स गिविंग करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो उसमें कम से कम हमारे 100 थैंक्स आ जाते हैं कि भाई 100 बार हम थैंक यू बोल पाते हैं इसीलिए। लेकिन अब चलना शुरू किया है हमने कि भाई एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं या रूम से किचन तक जा रहे हैं या हम अपने ऑफिस तक भी गए, सीढ़ियां हमने चढ़ी, तो कितनी भी प्रैक्टिस करते हैं कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई 100 बार बोला तो बस उतना किया और छोड़ दिया, नहीं, जितना मर्जी बार कर सकते हैं। 100 बार का इसलिए बताया कि जब इतना हमारा ये टाइम की हो जाती है कि इतना लगातार बोलते बोलते 100 बार धन्यवाद बोलते बोलते हमारे अंदर ये चीजें बसने लगती हैं कि भाई जब भी चल रहे हैं तो गिनती हमने छोड़ दी और सिर्फ हमें धन्यवाद याद आ रहा है कि हर बढ़ाता हुआ कदम धन्यवाद है कि भाई एक बार 100 बार हमने पूरे कर दिए अपने। सपोज इस तरह से कर सकते हैं कि भाई हम वॉक के लिए जा रहे हैं, तो हमने ये देख लिया कि भाई इस किनारे से लेके और उस कॉर्नर तक जाने में मुझे कितने कदम है, अगर वो है तो सिर्फ वहां से लेके इतनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में हमारा 100 बार कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे माइंड में बस गया कि अब तो चलो गिनती छोड़ते हैं और करना शुरू करते हैं। घर में ही अभी हम उठकर तैयार होंगे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे या घर के दूसरे कामों में लगेंगे, तो करते करते हम पाएंगे कि अरे वाह, हमने तो आज कम से कम 1000 बार 1000 टाइम अपनी थैंक्स गिविंग कर दी है। तो ये प्रैक्टिस ऐसी है कि ज्यादा जितनी मर्जी बार कर सकते हैं और 100 टाइम्स करने के बाद हमारी ये चीजें अंदर आ जाती हैं और फिर शाम तक लगेगा कि इसको करने में तो इतना आनंद आ रहा है कि गिनती हम छोड़ देते हैं और सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। तो आप ये इस तरह से जब फील करेंगे ना कि कैसे एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, तो और फील आती है कि देखो धरती माता कितनी खुश हो रही है कि भाई धरती को धन्यवाद बोलना, मतलब कि इस धरती को, जैसे कि भाई पहले बिल्कुल बंजर होती थी या बिल्कुल कच्ची मिट्टी होती थी, तो अब क्या हो रहा है, ये फर्श जिसने बनाया है या बाहर रोड्स जिसने बनाई है या फिर ये धरती जहाँ पर कि भाई इतने बड़े बड़े हमारे खेत हैं जहाँ से हमारा अनाज पैदा होता है, फसलें होती हैं, फल सब्जियां आती हैं, तो सिर्फ ये मेरी चलकर धन्यवाद देने की प्रैक्टिस इतनी वास्ट हो जाती है कि उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फीलिंग्स कहाँ कहाँ जाकर हील करती हैं चीजों को, उसका हमें आइडिया भी नहीं है। लेकिन अगर ये सोचकर हम करें कि हाँ मैंने एक कदम बढ़ाया और धन्यवाद बोला, तो अंदर से खुशी होगी कि अरे कितने लोगों को, हजारों लाखों लोगों को जो अभी इस समय है या फिर जो इस समय नहीं है कि भाई वो अब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके किए हुए कामों को भी मैं अब धन्यवाद की अपनी फीलिंग दे रही हूँ। तो आप उन सब को भी जो कि इस धरती पर आकर जा चुके हैं, मेरी थैंक्स गिविंग उन सब के पास जा रही है। जैसे ही ये फीलिंग आएगी तो अंदर से इतना अच्छा फील आता है कि ये प्रैक्टिस आज से पहले मुझे क्यों पता नहीं चली कि भाई मैं इत सब खुशियों से कैसे वंचित थी अब तक। बहुत इसको पूरा भाव अंदर से निकल निकल कर आता है जब ये प्रैक्टिस हम करते हैं और इस फीलिंग के साथ करते हैं कि मेरा एक कदम धरती पर रखा हुआ, इस धरती को बनाने में कितने लोगों ने प्रयास किया होगा, उन सबको मैं आज बैठकर धन्यवाद कर पाने में सक्षम हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। अब ये इसमें सारी ही प्रैक्टिस की भाई दुनिया का सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट उन्होंने ले लिया ताकि ये चीज हमारी रग रग में बस जाए और हमें ये फील आए कि हाँ, चलते हुए धन्यवाद देना क्यों जरूरी है। सपोज जैसे आइंस्टाइन की अगर हम बायोग्राफी उठाकर देखें या उनकी बिल्कुल डिटेलिंग में जाए, तो उन्होंने क्या किया कि मैं अपने लैब में, जैसे क्योंकि उनका वही घर था कि वहीं पर ही अपना सो गए, वहीं खा पी लिया, वहीं फिर अपना काम करने लग गए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ खाना खाया, खाना खाते हुए जो भी उन्हें दिख रहा है हर चीज के लिए उन्होंने धन्यवाद बोला। चल रहे हैं वो अपना
रूम से लेके अपनी लैब में गए या फिर मिलने के लिए कहीं गए, बाहर कहीं मीटिंग के लिए गए, ट्रैवल उन्होंने कहीं किया, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में, जैसे हमने देखा है इस्कॉन टेम्पल वाले भी कई बार होता है कि वो हाथ में एक थैली सी लेते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, और वो क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं कि भाई चलते जा रहे हैं, सब दुनिया को भी देख रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन एक हाथ में माला है और लगातार लगातार उनकी वो चैंटिंग चलती रहती है। तो यही आइंस्टाइन भी करते थे कि वो कुछ भी कर रहे हैं, हर काम को करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने की, कि भाई हर कदम जो मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने कितने, कि भाई ऐसे फील आती है कि भाई जब मैं एक एक कदम बढ़ा रहा हूँ तो मेरे इन कदमों के नीचे कितने लाखों लोग खड़े हैं जिनके कंधों पर चलकर मैं जा पा रहा हूँ। कहाँ जा पा रहा हूँ? अपनी सक्सेस की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं जो सामान यूज़ करता हूँ उसमें कितने हज़ारों लोगों ने मिलकर इसे बनाया होगा, कि मटेरियल कहीं से आता है, कहीं से, और मेरे खाने की चीज़ें आ रही हैं, मेरे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। हर चीज़ में देखा जाए तो इतने सारे लोगों की मेहनत होती है, एफर्ट्स होते हैं। तो आज हमें मौका मिल रहा है कि हम अपनी लाइफ में जुड़े जो भी हज़ारों लाखों लोग आए हैं, आज बैठकर हम उन्हें धन्यवाद दें, और धन्यवाद देते देते हमें एक ये इस तरह का एहसास होगा, और वाकई में पता चलता है कि अभी तक जाने अनजाने मैंने ये कभी किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि भाई, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हाँ, घर में मुझे किसी ने खाना बनाकर खिला दिया और मैंने उनको धन्यवाद बोल दिया। तो आज क्या फीलिंग आ रही है कि हाँ, इन सब चीज़ों से पीछे जो, कि भई ऐसा नहीं है कि आज ही आज में ये सब चीज़ें तैयार हो गई। कई साल लगे हैं, सैकड़ों साल लगते हैं किसी भी एक चीज़ को तैयार होने में। जैसे किसान है, वो अपनी फसल उगाता है, उसको साल लग जाता है, तब जाकर एक वो फसल तैयार होती है और हमारे घरों में अनाज आता है जिससे कि खाना बन पाता है। तो अगर पूरा सीन के पीछे हम जाकर देखें कि हाँ, ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, तो आज हर उस इंसान को धन्यवाद देने का समय आया है कि आप हर कदम बढ़ाते जाएं, और जितनी बार मैंने धन्यवाद बोला उतना ही ज़्यादा मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी उसको बढ़ा ली है। ऐसे वास्टनेस की फीलिंग आती है कि किस तरह से हमारा इस पूरे एग्जिस्टेंस में फैलाव हमारा हो रहा है हर बढ़ाते हुए कदम के साथ। प्रैक्टिस देखते हैं क्या बताते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति। थैंक यू दी। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है कि एक बार 90 सेकंड तो कम से कम सब कर ही लेंगे, ऐसा ना हो कि बस यहाँ से उठे, चैप्टर हमारा बंद हो गया और भूल गए। तो अभी उठकर जस्ट सेशन खत्म होते ही इतना प्रैक्टिस हम कर लें कि कम से कम हम घड़ी में देख के, हमें धन्यवाद नहीं गिनना है, हमें क्या करना है, घड़ी में टाइम देखना है और 1.5 मिनट तक लगातार हम जब चल रहे हैं तो उस 1.5 मिनट में हमारे कम से कम 100 बार थैंक्स गिविंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पूरा दिन हमारे पास है कि जब भी मुझे ध्यान आता है मैं हर बार धन्यवाद दे दे रही हूँ, या फिर मुझे अब याद ही है कि चल रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बट चलते चलते हर समय माइंड में एक ध्यान बना हुआ है कि हाँ, मैं थैंक्स गिविंग की फीलिंग में हूँ, मैं धन्यवाद दे रही हूँ, मेरे अंदर जो है वो कृतज्ञता है कि भाई मैं किसी भी होते हुए काम के लिए धन्यवाद दे रही हूँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में रिलीज कर पा रहे हैं कि आज तक हम जिन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए, आज हमें ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर हुए काम के लिए धन्यवाद आज दे रही हूँ। और उससे क्या हो रहा है कि मेरे जीवन में आगे बढ़ने में, कि भाई मुझे कुछ सक्सेस आगे मिल रही है या मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुश हो पा रही हूँ, उन सब चीज़ों में ये पूरी कायनात मेरा साथ देने के लिए आज राजी हो गई है।
तो चलो सब मिलकर साथ में चलते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला इस धरती पर कुछ नहीं कर सकता। किसी को ये लगे कि मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो अपने सब काम अकेले ही कर लेती हूँ, नहीं। मेरा कोई भी काम अगर होता है तो उसके पीछे कम से कम 100 लोग जुड़े होते हैं, तब जाकर मेरा कोई भी काम हो पाता है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और चलते चलते मतलब फीलिंग आती है, बिल्कुल ऐसा सोच लेना कि हाँ चल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और अपने आप को अलादीन बना लेना आज तो, कि हाँ हम अलादीन हैं और वो हमारे नीचे वो जादुई गलीचा है, और हमें जहाँ उड़ना है हम उड़कर आज पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन पावर तो हमारे पास इतने सारे चैप्टर करते करते आई गई है। हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं अपने इस बारे में, कि कैसे बैठे बैठे अभी फ्यूचर में हुए काम के लिए मैंने विजुअलाइजेशन किया और मैं उसी दुनिया में पहुंच गई कि मेरा ये काम हो गया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम यही अपने आप को इस सोच में लेकर जा रहे हैं कि हाँ, मैंने सोचा मेरे नीचे जादुई गलीचा है, धन्यवाद, मैंने बोलना शुरू किया, अब बन गए हम अलादीन। उड़ो, चलो, जाओ, कहीं पर भी कुछ भी अपनी विनिंग हासिल करो। तो ये सब चीजें आज हमारे साथ हमें फील में आने वाली हैं। तो अब तक किसी की कुछ इस बारे में कि भाई कुछ सवाल है, कुछ शेयरिंग है, तो आप लोग कर सकते हो। दी आज ना छोटा सा इंसिडेंट मतलब कि रीड करते हुए ध्यान आया कि यस। जब मैं स्कूल में होती थी ना, मेरी हिंदी बहुत गंदी थी। मतलब कि टीचर ने अगर बोलना है कि दीप्ति ने रीड करना है, तो मैं इतनी नर्वस हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा था। तो मतलब कि मेरे में ना स्टैमरिंग भी स्टार्ट हो जाती थी कि भाई मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। तो मैं आज रीडिंग कर रही थी, तब नीलम जी ने और आपने एक वर्ड ठीक करवाया सेकंड्स का, तब मुझे सारा मैं फ्लैशबैक में चली गई। तो मैंने तो मैंने कहा अगर आज वो टीचर मुझे देखेगी ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी कि पढ़िए। एंड थैंक यू दी, मुझे पता है आप मेरे मतलब कि सिस्टर भी हो, आप मेरी फ्रेंड भी हो, आप मेरी गाइड भी हो, आप मेरी मदर भी हो, और आपने मुझे इधर लाके खड़ा किया है। एंड थैंक यू ऑल की जो मतलब कि मुझे सुन रहे हैं हाँ, सीरियसली सबको बड़ा एंड अच्छा लगता है सपोर्ट। भाई कि भाई दीप्ति एक एक वर्ड इतना साफ बोलती है कि भाई सब लोग कैच करते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से। और आज मुझे पहली बार प्रसंग और व्याख्या समझ में आया कि प्रसंग किसको बोलते, व्याख्या किसको बोलते, जो मुझे तब पता नहीं चला था। चलो, ये तो मतलब बहुत बड़ा मैजिक है कि इतनी शुद्ध हिंदी अगर समझ में आने लगती है तो इसका मतलब सब चीजें बिल्कुल सटीक जा रही है, सही दिशा में जा रही हैं आज बिल्कुल। पर थैंक यू ऑल, थैंक यू दी। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये होता है कि भाई कितनी छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई हमें खुशियां ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा कि हम बहुत बड़ा पहाड़ ही तोड़ेंगे, किला फतेह करेंगे तब भी हमें खुशियां मिलेंगी। हम तो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हैं, और आज अभी बैठे बैठे ना इसी समय हम इतना खुश हो जाते हैं कि ऐसे लगता है आज तो पूरी दुनिया हमने जीत ली है। और आज ये जो मैं बता रही हूँ कि आज ये जो हम प्रैक्टिस अपनी करने वाले हैं ना, चलते हुए, कि कैसे हमें धन्यवाद बोलना है, कि भाई मेरा क्या चल रहा है, मैं चलते हुए कहीं इधर उधर नहीं देख रही, कोई मुझे आउटर वर्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कदमों की तरफ देख रही हूँ, और देख रही हूँ कि कितना धन्यवाद मेरा हर कदम के साथ मैं बोल रही हूँ। मैंने जब ये प्रैक्टिस पहली बार की थी उस समय बारिश में मैंने की थी, कि भाई उस दिन मेरा ये चैप्टर आया था, और चलते हुए मैं उस समय गार्डन में थी और बारिश हो रही थी और घास के ऊपर मैं चल रही थी, और इतना मजा आ रहा था, मतलब चलते चलते 10 कदम के बाद तो ऐसे लगने लगा था, वो वाकई में ऐसा हो रहा था जैसे वो हमने अभी पिक्चर देखी थी इसमें, कि कैसे वो जादू निकल निकल के बिखर रहा है, हर तरफ गोल्डन डस्ट बिखर रही है, जादू बिखरता जा रहा है। मुझे वाकई में वो फीलिंग आई कि भाई हर कदम, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो जैसे ही वो बारिश में पाँव छप गिरता, बूंदे उड़ती उसकी, और ऐसे फील आ रहा था कि अरे हाँ, ये तो गोल्डन डस्ट बिखर रहा है पाँव से चलते हुए। बहुत ही मतलब इसको मजा, आज देखो फिर से आज बारिश हो रही है बाहर, मतलब ये बहुत बड़ा एक है ना से, मतलब ये भी एक जादू है कि देखो मुझे अपना वो टाइम याद आ रहा है कि जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस की थी, और आज हम ये फिर से पढ़ रहे हैं, आज फिर से बारिश हो रही है। तो आज तो खैर चलो मौसम नहीं है कि भाई सजेस्ट किया जाए कि भाई बारिश में जाओ, तो थोड़ा सा मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, घर में चल रहे हैं, ऑफिस में चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आज धन्यवाद बोलना है। और इतना सुंदर इसको मतलब मजा आता है ना, आज वाकई में ऐसे लगेगा कि हम चलते फिरते ना जादू की पुड़िया हो गए हैं, इतना मजा इसको करने में आएगा।
तो चलिए बहुत ही अच्छा है। ब्रेकआउट रूम्स में हम अब जाएंगे और मैं चाहूंगी कि सब लोग जाएं कि भाई वहां जाके अपनी शेयरिंग करें। आई होप इसमें सबको नीचे ब्रेकआउट रूम्स में जाने का सिस्टम समझ में आ ही गया होगा अभी। और तब तक अगर किसी की कुछ शेयरिंग है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग बता सकते हैं कि मीनू मुझे। आज समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मेरे पाँव जमीन में नहीं पड़ रहे। हाँ, वो जो गाना है किसी ने लिखा ना कि आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते हाँ, मेरे, तो और वो एक एक ना सेहत के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ छोटी सी बात, कि जब अपने घर में एक दो जनों के हुआ कोरोना, तो मुझे भी ना 2-4 दिन थोड़ा सा हल्का सा बुखार था, और मैंने चुपके से चेक भी किया कि मुझे 100 बुखार है। तो मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि मुझे बुखार है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे भी जो है ना टेस्ट करवाएंगे और 14 दिन के लिए बंद कर देंगे कमरे। मैंने किसी को नहीं बताया, और मैंने चुपके से जो है ना एक आधी टेबलेट भी ले ली, और 2-3 दिन तक सुबह शाम काढ़ा भी पिया कि भाई मैं तो अपने आप को ठीक कर लूंगी, और मुझे नहीं 14 दिन कमरे में बंद होना। तो भैया ये जादू काम कर गया, और मैं 2-3 दिन में एकदम परफेक्ट हो गई। मुझे हुआ था कोरोना ही, लेकिन घर में मैंने किसी को नहीं बताया। तो ये धन्यवाद को जो जादू है ना, वो मेरे ऊपर काम कर गया। ये मेरी छोटी सी शेयरिंग है सेहत के बारे सबके Hi, ऊपर Meenu. काम करता है। यस। My sharing is about check. Okay. ओके। हाँ, what happened on the day तुमने check, वैसे तो जब से हम कर रहे हैं तो मैं तब से ही thankful. The day before yesterday my son called me from Canada and told me कि मम्मा मेरे ना वो जो मोबाइल मेरा आईफोन है उसमें कुछ वो पड़े हुए हैं कूपन्स हैं Amazon के, तो 10-12 कूपन है, आप देख लेना, क्योंकि मैं तो अब वहां पर हूँ तो आई कांट यूज देम, आप अपने उसमें लोड करके आप कर लेना। मैंने कहा ओके। तो लग गया टाइम उसमें, तो डे बिफोर टुमारो जब मैंने चेक फिल कर दिया तो मैंने कहा चलो बबू उसका मोबाइल दो मुझे, आई वांट टू सी कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए। यू विल नॉट बिलीव दैट देयर वर 40 कूपन्स ऑफ 2000 एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने सनू को बोला, मैंने कहा नानू यू वर सेइंग के ममा ओनली 10 कूपन्स और 12 कूपन्स, दीज आर 40 कूपन्स एंड दीज आर नियर अबाउट 1 lakh। और मैंने फिर अपना चेक देखा, आई हैव फिल्ड मतलब लिटिल बिट लेस अमाउंट देन that I got through through these Amazon coupons. So I feel blessed. मैंने कहा I don't know how it is happening and why it is happening, but हाँ it is happening everywhere. तो sometime I don't share, but I think I share maximum. But it is in abundance. Really, it is happening everywhere. यस। नहीं, वही देखिए, आपको इसमें ना हाउ में नहीं जाना है कि हाँ हाउ वही कि भाई राइट। हो सकता है वो ये ना, मतलब कि भाई यूनिवर्स आपके पास चलकर आया और चुपके से वो दिखाते नहीं है मूवीज में, या कुछ ऐसे Yes, फैंटेसी मूवीज स्टोरीज होती हैं कि कोई जादू आया चुपके से आपके तकिए के नीचे कुछ रख के गया है। तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि हाँ yes, ये ना जादू कहीं से आया और चुपके से आपके पास रख के चला गया। क्योंकि हाउ में हमें पढ़ना ही नहीं है, आपको मिला है, जस्ट आप उसके लिए खुश हो जाइए और आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। yeah. आप Then I हाँ yeah speak. सिर्फ हमारा इतना काम है कि खुशियां मिल रही हैं तो उनको भर भर के ना अपनी झोलियों में इकट्ठा कर लो और उनको बांटना शुरू कर दो। Yes, कहाँ से really. कैसे मिल रहा है वो हमारा चैप्टर ही नहीं है, वो चैप्टर यूनिवर्स का है। हमारे चैप्टर्स हैं कि हाँ क्यों चाहिए Hmm. और किसके लिए चाहिए, बस इतना हमने सोचा, कैसे वो यूनिवर्स अपने आप देख रहा है। तो देन आई कॉन्टेक्टेड माई एनजीओ, यहीं पे है वो पूरे मतलब अपने इंडिया में ही, मतलब इवन पीएम मोदी ने भी उनको नॉमिनेट किया हुआ है। आई कॉन्टेक्टेड हर, मैंने कहा ऐसे भाई संगीता माई वो सन हैज गॉन देयर, तो आई वांट टू मतलब डोनेट। कहते भाभी 10 मतलब फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा ओके, तो वट एवर दे नीड टेल मी, अदरवाइज तो मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ। देन हर पर्सन केम टू मी, आई मतलब मेड पैकेट्स एंड सेंड देम टू, ये मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ देना है, मेरा काम था मुझे लाना है एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम। Sometime I didn't share earlier, I did so, but I didn't share, but now I feel कि when I share these things, so these are coming in abundance to me back. So that's why I started sharing. These incident happened with me when I was with Guruji also, but now when I'm sharing I feel light and more light. So that's why I keep sharing, keep sharing. Thank you Meenu, thank you. शेयरिंग करना मैं हमेशा हर रोज इसीलिए बोलती हूँ कि शेयरिंग करने से क्या होता है कि
हमारा जो कि देखना चाहते हैं, या फिर हमारा ध्यान वहां पर जाता है कि अरे वाह, मेरे साथ भी तो ये हुआ था, मैंने क्यों नहीं आंखें खोल कर देखा। तो सबके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की मतलब कि मैजिक्स जो है ना वो हो रहे हैं। लेकिन शेयरिंग करना इसीलिए जरूरी है कि भाई जब हम शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ, कैसे हमें आंखें खोलकर उन होती हुई अच्छी हैपनिंग्स को देखना है। और शेयरिंग करने से खुद के अंदर एक गुड फीलिंग आती है कि हाँ, आज एक अच्छा हुआ है, मुझे फील आया, मैंने बताया, तो कल मेरा और उस तरफ ध्यान जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छा पैटर्न मुझे लगता है कि अब हमारे साथ इसमें चल रहा है कि जब हमारे पास खुशियां आ रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर डेवलप हो रही है कि हम उन्हें अपने पास ही नहीं रख रहे हैं। अब हमारे पास मिली तो चलो अब बांटने चलते हैं, कि भाई बाहर निकले घर से और बांट कर आते हैं। और देने का सबसे अच्छा एक जो तरीका है वो यही है कि भाई हम कई बार क्या करते हैं, रोड साइड पर कोई बैगर है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी बैगर, बट अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसको की जरूरत है और मुझे लगता है कि चलो मैं इसको 100 का नोट दे देती हूँ, मैंने अपनी अच्छी फीलिंग के साथ दिया कि चलो भाई आप ये 100 का नोट लो, इससे आपका भला हो, या आप अच्छा सा खाना खा पाओ, या आप अपनी जरूरत का सामान लेकर आओ। एक तो मैंने ये सोच लेकर और उसे ये दिया, तो वो उसको वैसे ही इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर 100 रुपए मैंने दे भी दिए और मेरे को अगर ये ध्यान में आ जाए और मेरे को ये डाउट आ जाए मन में कि इनकी तो आदत ही है, पता नहीं लेते हैं और उल्टे सीधे कामों में पैसे को यूज करते हैं, तो ये काम कैसे करेगा कि जैसी भावना से मैं दे रही हूँ आगे, वो पैसा वैसा ही यूज होगा। तो ये मेरी हैबिट में होना चाहिए कि या तो हेल्प करो ही नहीं, लेकिन कर रहे हो तो उसके पीछे भावना अच्छी होनी चाहिए कि ये जहां भी पैसा जा रहा है वहां पर इसकी बहुत मदद होने वाली है, कि भाई इसकी लाइफ में इससे सपोर्ट मिलेगा मेरे इस दिए हुए सामान से या मेरे देने दिए हुए पैसे से। तो हमेशा जब भी दें, इसी फीलिंग के साथ कि भाई ब्लेस करके दो उसको, कि भाई जो भी मैंने आपको दिया है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ज्यादा लंबे चौड़े ब्लेसिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिया पैसा और उसको ब्लेस कर दिया कि ये जिसके भी हाथ में जाए उसकी लाइफ में उसे भरपूर काम आए, बस इतना ही हमारे को उस पैसे के बारे में सोचना है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ये सब शेयरिंग सुनकर। अब हम अपना क्रिएट करते हैं ब्रेकआउट रूम, और सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग देंगे, और नो पर्सनल टॉक्स, ओनली एंड ओनली शेयरिंग अबाउट द चैप्टर्स।